दादा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मेरे दादा ने मुझे 2 बार हग किया, मतलब ठीक है पापा, ठीक है पंडित जी आपका माना दुकान में बस ऐसे नहीं आना 1 2 दिन के लिए ज़्यादा से टाइम के लिए। हाँ अब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो रिटायरमेंट का फंक्शन हो चुका है ख़त्म और मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। तो मैंने घर से कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरी विदाई जो होती है वो वेरी इमोशनल होती है और जैसे कि फ़र्स्ट टाइम हुई थी बस उसी तरह की होती है। और मैंने सोचा भी था कि मैं घर के निकलने से बाद व्लॉग शुरू कर दूँगी, बट फिर जो है मैं अपने दादू को मिलने गई और मेरे दादू मुझे मिलकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरे दादू बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है। और आगे चलकर मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो मुझे पैसे दे रहे थे, तो 150 रुपीज़ वो मुझे दे रहे थे और आप भी देखो कि वो किस तरह से पैसे निकाल रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो उनका जो पूजा पाठ का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है और उसी में उनका सारा जो पूरी ज़िंदगी है वो निकल गई है। 11 बजे मैं उनसे मिली थी। तो चलो आपको दिखाती हूँ आगे कि कौन कैसे कैसे मुझे विदा कर रहा था। तो ये है मेरे दादाजी जिनकी एज 90 प्लस है और आप देख सकते हो किस तरह से पैसे निकाल रहे हैं। तो मैं अभी घर जो है पहुंचने वाली हूँ, थोड़ा रहा है। आगे का सफ़र मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ, तो चलो आप बने रहो व्लॉग में। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे धामी से आगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 2:30-3 बज गए और एल्विश सो गया। एल्विश के पापा बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो आपको दिखाती हूँ। आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मिलते हूँ आपको आगे मौसम के साथ। तो अभी 4 बज गए और हम लोग रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि आप लोग बाहर चले जाओ एंड चाय का ऑर्डर दे दो। तो उसके बाद जो है मैं भी आ जाऊंगी जब चाय बन जाएगी। और बारिश ना अभी भी हो रही है, तो मतलब पूरे रास्ते में से आधे रास्ते में हमें बारिश मिली और आधा रास्ता हमें साफ सफ़र मिला। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ ना आज के व्लॉग में, मतलब जो मेरी मेन बात है वो है कि मायके से जुदा होना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरी जो विदाई है ना वो हमेशा से इमोशनल होती है। मीन्स मायके में और ससुराल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जब मैं आ रही थी ना तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और मेरे दादा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मेरे दादा ने मुझे 2 बार हग किया, मतलब उनकी थिंकिंग ना पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा अलग है एंड मुझे फिर बहुत ज़्यादा रोना आ गया था जब मैं अपने दादा से मिली थी। एंड जिस तरीके से उन्होंने मुझे पैसे दिए ना वो मुझे सारी उम्र याद रहेगा। मतलब मेरे लिए वो मेमोरीज़ है क्योंकि इंसान का कोई ना पता नहीं होता है और अब बुढ़ापा है तो फिर ज़्यादा मतलब वो याद भी नहीं रख पाते, चीज़ों को भूल भी जाते हैं। तो जिस टाइम मैं गई थी तो वो पूजा कर रहे थे और एकदम से उन्होंने मुझे देखा तो फिर बोला कि वो छोटे वाली बेटी है ना, तो मैंने इसको पैसे देने हैं। और जिस तरीके से वो पैसे निकाल रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। फिर वो मुझे मतलब 150 रुपीज़ दे रहे थे, बट मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50 रुपीज़ दो और 100 रुपीज़ मैंने उनको वापस किए। और उसके बाद जो है मैं वहाँ से आ गई थी और बस तो अब ससुराल जा रही हूँ एंड मैंने सोचा है कि व्लॉगिंग कंटिन्यू क्या करूँगी। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मैं अपना आपको वो नहीं दिखा रही हूँ कि अपने इमोशंस रो के दिखा रही हूँ। मेरे कुछ बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ अपने मतलब मायके वालों से और मतलब हर कभी नहीं मिल पाते, कभी कभी मौका मिलता है हम लोगों को मिलने का। और जैसे ससुराल में तो ससुराल में सब नज़दीक नज़दीक है, 1-1 2-2 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब जैसे मेरी ननद है तो वो बार बार भी आते रहते हैं घर पे, जैसे हफ्ते में महीने में, बट मेरा वैसा नहीं हो पाता है। सो अब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ और मैं आप लोगों से घर जाके ही बात करूँगी। तो मिलते हो आपको घर जा कर के।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग्स में बताया कि मैं और एल्विश एनिमल लवर है, और यहाँ पे बंदर बैठे थे तो हम दोनों इसको देख रहे थे। और मैं ना एनिमल से बातें करती हूँ, मेरी आदत है। और मैं इसको बाय करी थी तो मेरे ससुर बोल रहे थे कि इसको बाय कर रही है, घर ही ले चल। तो इस मंदिर में हम हमेशा मत्था टेकते हैं जब भी हम जाते हैं। और जब फर्स्ट टाइम मेरी शादी हुई थी तब भी हम यहाँ रुके थे और यहाँ पे रुकते ही हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और मुझे आए हुए अभी बस 10-15 मिनट हुए हैं। और मैंने बस माता के पास मत्था टेका और कपड़े चेंज किया और मैं ड्यूटी पे आ गई हूँ। मायके से मैं खाना लाई थी वही अभी गर्म कर रही हूँ, ड्राई चने। और बस तो यही होता है, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मुझे आराम तो मिलेगा नहीं, काम ही करना पड़ेगा। जब मैं कहीं से सफ़र से आती हूँ तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। और अगर कोई और दूर के सफ़र में जाता है तो वो लोग पूरी रेस्ट करते हैं, बस बहू और लोगों में यही फ़र्क होता है। तो बस मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है इन सब छोटी छोटी चीज़ों में। तो अभी चने गरम करती हूँ, चाय बनाती हूँ और थोड़ी देर फ्रेश होती हूँ। उसके बाद आप लोगों से बातें करूँगी और हो सका तो ब्लॉग को यहाँ भी एंड कर सकती हूँ। पर चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।